गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बेटा हमको बात करना है यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के मैथ के पेपर की हमको बात करना है, जो कि इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट वायरल क्वेश्चन सेट नंबर्स में है। इस साल जो सबसे वायरल मॉडल पेपर चल रहा है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वो चल रहा है बेटा 822 ईए। अगर आपने इस मॉडल पेपर को सॉल्व कर लिया तो आपके आसानी से बेटा बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स ऑब्टेन हो सकते हैं। ये पेपर केवल और केवल उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बेटा यूपी बोर्ड से हैं और इंग्लिश मीडियम के हैं। तो आपको जब पेपर मिलेगा तो कुछ इसी पैटर्न में मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा, यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा। अब हम बात करते हैं, देखो पेपर में क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट 15 मिनट टाइम हैज बीन अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड अ क्वेश्चन पेपर। जो आपको फर्स्ट 15 मिनट दिए जाएंगे वो क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए आपको दिए गए हैं, ये बोल रहा है वो। अब देखिए इंग्लिश वर्जन में ये सब चीजें उससे कोई मतलब नहीं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। अब हम क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 731 डिवाइड बाई 625 द नंबर ऑफ डिजिट विल बी। तो अब कह रहा है डेसिमल एक्सपेंशन करने पर डेसिमल कितने डिजिट के बाद होगा। तो देखिए जब भी आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना हो तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ एक बात को याद रखना कि आपको 10 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करके चलना है। तो एक बार मैंने 10 का मल्टीप्लाई ऊपर किया और एक बार मैंने 10 का मल्टीप्लाई नीचे किया, और ये मल्टीप्लाई तब तक करेंगे जब तक नीचे वाला नंबर पूरी तरह से हट ना जाए। तो अब अगर ये हमने कर लिया बेटा तो देखिए अब यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे। इसको क्या करेंगे बेटा, डिवाइड। तो इसको 5 से डिवाइड करिए। तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, ये आ जाएगा। तो अब आपके पास नंबर बन गया बेटा 731 इंटू 2 डिवाइड बाई 125 इंटू 10। अभी भी नीचे हमारे पास 25 बच रहा है बेटा। तो फिर से एक बार हम लोग 10 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करेंगे। जब आप 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो अब आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, ये हो जाएगा बेटा। अब आपके पास बन जाएगा 731 इंटू 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 4 आ जाएगा। और नीचे आपके पास आ जाएगा बेटा 25 इंटू 10। अब देखिए अभी भी हमारे पास 25 नीचे बच रहा है, तो एक बार फिर से हम ऊपर बेटा, सॉरी, अब यहाँ 10 और 10 मल्टीप्लाई हो गई, 100 हो जाएगा। अब हमको फिर से बेटा 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे, क्योंकि अभी भी हमारे पास 25 बच रहा है। अभी भी हमारे पास क्या बच रहा है बेटा, 25 बच रहा है। अब इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो फिर इसको 5 से काटिए, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, ये बनेगा बेटा। तो अब आपके पास आ जाएगा बेटा, अब 731 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28, और 28 में 1 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 29 इंटू 2, और नीचे आपके पास बच जाएगा बेटा 5 इंटू 1000। 5 इंटू कितना आ जाएगा बेटा, 1000। अभी भी नीचे आपके पास क्या बच रहा है बेटा, 5 बच रहा है। तो अब एक बार फिर से हम लोग 5 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे और वो सॉरी 10 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे और 10 का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। तो जैसे ही 10 का मल्टीप्लाई आप नीचे करेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, कुछ ऐसी चीज बन जाएंगी आपके पास बेटा। तो अब देखिए यहां से हमारा पूरा नंबर नीचे का हट चुका है। अब ऊपर आपके पास क्या बचा बेटा, वो बच गया 29 24 इंटू 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 4, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 3 डीजो और एक टोटल हो जाएंगे जीरो हमारे पास 4। टोटल जीरो कितने हो जाएंगे 4। और जितने भी बेटा जीरो नीचे होंगे वही आपका डेसिमल एक्सपेंशन में नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी। डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होंगे बेटा, नंबर ऑफ डिजिट होंगे। तो कितने जीरो है बेटा, 4 जीरो है। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा बेटा डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन। तो याद रखिएगा जब भी आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना हो तो उसका मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर में है उसको आपको 1 कर देना है। तो डिनोमिनेटर में क्या था बेटा 625, तो इसको 1 करने का तरीका क्या है बेटा, 10 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे और तब तक मल्टीप्लाई 10 का करते जाएंगे जब तक हमारा नीचे वाला नंबर 1 ना हो जाए। इसके बाद नीचे जितने जीरो होंगे वही हमारा डेसिमल एक्सपेंशन का आंसर होगा। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं बेटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x कॉमा वाई एंड माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। अब आपसे कह रहा है कि आप डिस्टेंस बता दीजिए। दो पॉइंट है, एक पॉइंट है बेटा x कॉमा वाई, इसको मान लेते हैं पॉइंट a, और एक पॉइंट है b जो है माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। तो अब देखिए इसको मान लेता हूँ बेटा x1 और इसको मान लेता हूँ y1। इसको हम लोग लेट कर लेते हैं बेटा x2 और इसको लेट कर ले रहे हैं y2।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें डिस्टेंस चाहिए बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो हमारे पास फार्मूला होता है बेटा ए बी इक्वल टू, डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो वो फार्मूला आपके पास होता है बेटा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये चीज हो जाएगी। अब जब हम यहाँ पे बेटा वैल्यू पुट करेंगे तो ध्यान से देखिए, x1 की वैल्यू है x, तो हमने यहाँ लिख दिया x, माइनस x2 की वैल्यू है माइनस x, तो माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस x, और इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 की वैल्यू है बेटा y, माइनस y2 की वैल्यू है माइनस, तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा y स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब जब आप इसको ध्यान से देखिए तो ए बी इक्वल टू अब आपके पास आ जाएगा ए बी इक्वल टू रूट एक्स से एक्स को ऐड कर दोगे बेटा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई से वाई को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा बेटा 2y स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए बेटा, अगर आपने यहाँ पर स्क्वायर को खोला तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा बेटा 4y स्क्वायर। अब यहाँ से 4 को कॉमन ले लीजिए, तो अगर आपने बेटा 4 को कॉमन लिए तो अंदर बच गया बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब 4 को अगर रूट के बाहर लाएंगे तो ए बी इक्वल टू आपके पास नंबर आ जाएगा 2, और रूट के अंदर हमारे पास कितना बच जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन ए है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बी है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं हो चाहिए, नोट कर लीजिए बेटा इन सब चीजों को। नोट हो गया, ओके। अब देखिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, कि क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कर रहा है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है बेटा फ्रॉम द गिवन नंबर द प्राइम नंबर विल बी। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, प्राइम नंबर की आपको 3 कंडीशन याद रखनी है बेटा। कितनी कंडीशन याद रखनी है बेटा, 3 कंडीशन याद रखें। अगर वो 3 कंडीशन आपने अप्लाई कर दी, अगर किसी भी नंबर पे वो 3 कंडीशन अप्लाई हो रही तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर होगा। पहला, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। पहली पॉइंट याद रखना है कि जो आपका प्राइम नंबर होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। ग्रेटर देन क्या होगा बेटा, 1 होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए खत्म हो गया, ऑप्शन बी खत्म हो गया। दूसरी पॉइंट, ऑलवेज इंटीजर, और वो हमेशा इंटीजर होगा, कभी भी फ्रैक्शनल में नहीं होगा, ये बात याद रखना, ऑलवेज इंटीजर। और तीसरा पॉइंट याद रखना, प्राइम नंबर ऑलवेज डिवाइड्स ओनली इटसेल्फ, और ये केवल और केवल डिवाइड होगा किससे बेटा, इटसेल्फ, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन अगर कहीं पर लग रही है तो वो हमारा प्राइम नंबर होगा। अब जैसे 8 की बात की जाए तो 8 आपका 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, जबकि वो बोल रहा है कि प्राइम नंबर सिर्फ इटसेल्फ डिवाइड होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बेटा, देखिए अगला। अब वो कह रहा है बेटा फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर क्यू, कोई पॉजिटिव इंटीजर क्यू है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर विल बी इन द फॉर्म। तो अगर हमको किसी भी इंटीजर को लिखना होगा तो जर्नल फॉर्म उसकी क्या होगी, q माइनस 1 होगी, q प्लस 1 होगी, 2q होगी, या 2q प्लस 1 होगी। याद रखना अगर बेटा q आपका पॉजिटिव इंटीजर तो जर्नल फॉर्म होती है 2q प्लस 1। जर्नल फॉर्म आपके पास होती है बेटा 2q प्लस 1। कितनी होती है बेटा, 2q प्लस 1 होती है, 2q प्लस 1 होती है। यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है यहाँ तक सब कुछ। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है उसकी बात कर लेते हैं। अब वो कह रहा है बेटा इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू है √3/2 एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल टू है √3/2, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो आपको बताना है कि ए एंड बी की वैल्यू क्या होगी। 45 डिग्री एंड 15 डिग्री, 15 डिग्री एंड 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 30 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो देखिए इसको कैसे करेंगे आप लोग बेटा। अब हमको दिया गया है कि जो साइन है, जो क्या है बेटा, साइन ए प्लस बी। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा सवाल है बेटा। साइन ए प्लस बी वो किसके इक्वल है बेटा, √3/2 के इक्वल है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये पता है बेटा कि जो साइन ए प्लस बी है, अब √3/2 वैल्यू होती है किसकी बेटा, साइन 60 की।
तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बेटा साइन 60 डिग्री। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं। तो साइन से साइन आपका हट जाएगा, तो अब आपके पास बचेगा बेटा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब आपके पास बच गया बेटा a प्लस बी इक्वल टू कितना बच गया बेटा 60 डिग्री। यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक सही है। अब देखिए सेकंड कंडीशन दी गई बेटा कि जो कॉस है a माइनस बी, कॉस a माइनस बी वो किसके इक्वल है बेटा, वो है √3/2 के इक्वल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब हमको ये बात पता है बेटा कि कॉस a माइनस बी जो √3/2 वैल्यू है, ये कॉस किसकी होती है बेटा, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है। किसकी होती है बेटा, कॉस 30 डिग्री। तो कॉस से कॉस फिर हमने हटा दिया, तो अब हमारे पास आ गया बेटा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये आपकी हो गई बेटा इक्वेशन नंबर 2। ये आपके पास क्या हो गई बेटा, इक्वेशन नंबर 2। अब हमको ये पता चल गया कि a प्लस बी आपका 60 डिग्री है और a माइनस बी 30 डिग्री है। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया है बेटा कि a प्लस बी जो है वो हमारे पास 60 डिग्री है और जो a माइनस बी है वो हमारे पास 30 डिग्री है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब आप ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये है इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप यहाँ से क्या करिए बेटा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में आप लोग ऐड कर दीजिए। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर लीजिए। जब आप बेटा इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, ध्यान देखिए a से a ऐड होकर बन जाएगा 2a और b से b आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। तो a की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास 90 डिग्री बाई 2। तो a आपके पास आ जाएगा बेटा 45 डिग्री। a कितना आ जाएगा बेटा 45 डिग्री। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे लिखेंगे बेटा पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आप क्या करेंगे बेटा, जो a की वैल्यू है उसको फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो a की जगह लिख देंगे बेटा 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ से आ जाएगा बेटा b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और जब ऐड कर देंगे बेटा तो यहाँ से आ जाएगा b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 15 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री और b की आ गई 15 डिग्री। तो देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन हो जाएगा a की वैल्यू है 45 डिग्री और b की वैल्यू है 15 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर a आपका करेक्ट हो जाएगा। नोट करिए बेटा, यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे बेटा कि द वैल्यू ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री विल बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, √3/2 होगी, 1/2 होगी, या 2/√3 होगी, या √3 होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब वो आपसे कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए आपको ये बात पता है कि जो बेटा टेन 30 डिग्री होता है उसकी वैल्यू आपकी होती है बेटा 1/√3। वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/√3। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं। अब देखिए इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर लूंगा तो हो जाएगा 1 माइनस का 1/√3 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा बेटा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। यहाँ से सही है। अब बेटा यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस, जब स्क्वायर खुलेगा तो ये आ जाएगा 1/3 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1/3। यहाँ तक सबको सही है। अब यहाँ से हम लोग बेटा ले लेंगे एलसीएम को। किसको ले लेंगे, एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, और नीचे हो जाएगा 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3। 3 से 3 आपका हट जाएगा, तो अब आपके पास नंबर बचेगा बेटा ऊपर 2/4, और 2/4 का मतलब आपकी वैल्यू आ गई 1/2। कितनी आ गई बेटा 1/2। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा आपके पास बी। आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा, बी आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब आप बात करिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 इज 6। ये आपकी एक इक्वेशन दी गई है जो है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस के इक्वल टू 0, इसका एक रूट है 6। तो देन द वैल्यू ऑफ के, तो आपको के की वैल्यू देखिए, अगर कोई रूट है तो उसकी वैल्यू इक्वेशन में पुट करने पर इक्वेशन की वैल्यू 0 आनी चाहिए बेटा। तो इक्वेशन की वैल्यू आपको कितनी दी गई, 0। तो अब यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल टू बेटा 6, क्योंकि 6 इसका रूट है। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 6 का स्क्वायर प्लस, ओ सॉरी, माइनस 4 × 6 प्लस के इक्वल टू 0, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये हो जाएगा बेटा 36 माइनस 6 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 24 प्लस के इक्वल टू 0। अब जब आप 36 में बेटा 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर जाएगा बेटा 12 प्लस के इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू आपके पास आ गई बेटा माइनस का 12। के की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा, माइनस का 12। जो के की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 12। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नोट करिए यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है बेटा कि द सम ऑफ टू नंबर इज 24 एंड वन ऑफ देम इज ट्वाइस द अनदर, द नंबर रिस्पेक्टिवली विल बी। तो आपके वो नंबर क्या होंगे, 16,8 होंगे, 6,12 होंगे, 9,18 होंगे, 7,14 होंगे। तो बोल रहा है बेटा लेट बोथ नंबर्स आर एक्स एंड वाई। अब हमने मान लिया कि जो नंबर्स हैं वो उनमें से एक नंबर है बेटा x और अनदर नंबर है आपके पास y। एक नंबर है x और अनदर नंबर आपके पास क्या है बेटा, y है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में हमसे वो कह रहा है वन ऑफ देम इज ट्वाइस द अदर। तो वो बोल रहा है बेटा वन ऑफ देम इज ट्वाइस द अदर। तो जो एक नंबर है वो दूसरे का डबल है। तो हमने मान लिया बेटा जो यक्स है वो वाई का डबल है। तो यक्स क्या है बेटा, 2y के इक्वल हो जाएगा। इसको लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 1। और वो कह रहा है सम ऑफ टू नंबर इज 24, और सम कितना दिया गया है बेटा, x प्लस वाई। सम जो है दोनों नंबर का वो कितना है बेटा, 24। अब हमको ये पता है बेटा कि x किसके इक्वल है, 2y के। तो अगर मैंने यहाँ x की वैल्यू रख दी बेटा तो 2y प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया बेटा, 24। तो यहाँ से 2y में y को ऐड कर दोगे तो 3y इक्वल टू 24। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटा 24/3। और जब 24/3 को डिवाइड कर दोगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 8। y की वैल्यू कितनी आ गई, 8। और अगर y की वैल्यू 8 आ गई तो इस y की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 16। तो हमारे पास नंबर हो जाएंगे 8,16। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि द एरिया ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 81:121। द रेशियो ऑफ द साइड्स विल बी। तो देखिए हमको ये बात पता है बेटा कि जो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो होता है, किसका बेटा, ट्रायंगल का। तो मान लिया एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2, इनका जो एरिया का रेशियो है वो इक्वल होता है साइड के रेशियो को। तो ये हो गई बेटा किसी भी ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल की साइड, और ये हो गई दूसरे ट्रायंगल की साइड, इनके स्क्वायर के इक्वल होता है। ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उन ट्रायंगलों की साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होते हैं। अब देखिए पहले का एरिया दिया है 81, तो मैंने यहाँ लिख दिया बेटा 81। दूसरे का एरिया दिया 121, यहाँ लिख दिया 121। ये हो गया S1, ये हो गया S2, और ये हो गया बेटा दोनों का स्क्वायर। अब क्या बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 और इसको लिख सकता हूँ 11, और दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 11 का स्क्वायर होगा 121।
और ये हो जाएगा बेटा आपके पास S1 कॉमा S1 रेशियो S2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर आपका कट जाएगा, तो अब आपके पास वैल्यू आ गई कि S1 रेशियो S2 इक्वल टू आ गया 9:11। कितना आ गया बेटा? 9:11। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नोट करिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा। अब वो कह रहा है द परपेंडिकुलर ऑफ ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब देखिए ये कोई बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखिए क्वेश्चन में ये कोई हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इस साइड को ए बोल दे रहा हूँ, इस साइड को बी और इस साइड को बेटा सी। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इनकी साइड इक्वल होंगी। तो ये साइड है ए, ये साइड है आपके पास बी और ये साइड है आपके पास सी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। परपेंडिकुलर इज ड्रॉ फ्रॉम द वर्टेक्स। वर्टेक्स के बेस से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो मान लिया ये पॉइंट है डी। तो अब यहाँ से हमें पता चल गया कि जो एडी होगा, कौन से होगा बेटा? एडी जो होगा वो इक्वल होगा डीबी के, और ये इक्वल होगा a/2। साइड का हाफ हो जाएगा। साइड का क्या हो जाएगा बेटा? हाफ हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अब आपसे वो कह रहा है द मेजर द परपेंडिकुलर विल बी। परपेंडिकुलर हमको मेजर करना है, जो यानी कि आपको मेजर करना है डीए। किसको मेजर करना है बेटा? डीए। और जो परपेंडिकुलर है यही आपकी बेटा हाइट होगी। ये जो परपेंडिकुलर है यही आपका क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगी। हमको डीसी को फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पर बेटा लिखेंगे इन ट्रायंगल एडीसी। किसमें बेटा? एडीसी में हम लोग बात कर रहे हैं। एडीसी में तो हम लिखेंगे बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हमने बेटा यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगा रहे हैं बेटा? पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता ही है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेटा एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस तो हमारी हो गई बेटा एसी। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा एसी का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड जो है वो तो हो गया बेटा डीसी। वो प्लस नहीं, यहाँ इक्वल आएगा। तो जो एल्टीट्यूड है वो तो हो जाएगा डीसी। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा डीसी का स्क्वायर। और जो आपका बेस है, बेस तो बनेगा एडी, तो यहाँ पर हो जाएगा एडी का स्क्वायर। यहाँ तक कोई बड़ी दिक्कत नहीं है आपको। अब वैल्यू रखिए। तो एसी हमारा है ए स्क्वायर। भाई एसी की हाइट लेंथ दी गई ए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू डीसी। डीसी हमको फाइंड करना है, तो डीसी का स्क्वायर रहने देते हैं प्लस एडी। एडी आपको दिया गया है बेटा a/2। तो ये हो जाएगा a/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू डीसी स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर हो जाएगा a²/4। कितना हो जाएगा बेटा? a²/4। तो हमें डीसी फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे बेटा डीसी स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस a²/4। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4a² माइनस a²/4। तो अब आपके पास ये आ जाएगा 3a²/4। ये वैल्यू आ गई बेटा डीसी स्क्वायर की। तो अगर यहाँ से स्क्वायर आप हटा देंगे तो डीसी की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी √3/2a। कितना आ जाएगा बेटा? √3/2a। तो आप ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि द होल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फेयर ऑफ डायमीटर 1/2। कोई आपका सेमी सॉलिड है, सेमी सॉलिड हेमीस्फेयर है, जिसका आपको डायमीटर दिया गया है। डायमीटर दी गई है 1/2। तो डायमीटर है 1/2, तो रेडियस हो जाएगी बेटा 1/4। रेडियस हो जाएगी 1/4। अब हमको क्या चाहिए बेटा? सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फेयर। तो हमको पता है बेटा कि सॉलिड हेमीस्फेयर जो होता है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है बेटा आपके पास 3πr²। कितना होता है बेटा? 3πr²। और r की वैल्यू हमने निकाल ली 1/4। तो हो जाएगा 3π1/4 का स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 3π/16। कितना हो जाएगा बेटा? 3π/16। और यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लीजिए कहीं पर हो 3π/16
आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बेटा? बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, द आर्क ऑफ एन सर्कल ऑफ रेडियस, यानी कि आपको सर्कल की रेडियस दी गई, रेडियस दी गई बेटा 6 सेंटीमीटर, सस्टेन्ड एन एंगल, एंगल आपको थीटा दिया गया है बेटा 60 डिग्री। आपको बोलना है एरिया ऑफ द सेक्टर, आपको फाइंड क्या करना है बेटा? एरिया ऑफ सेक्टर। इसका फार्मूला होता है बेटा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह 60 रख देंगे, 360, पाई को पाई, अब आर दिया है 6, तो हो जाएगा बेटा 6 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जीरो से जीरो कट जाएगा बेटा, 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा पाई इंटू 36/6। तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा? 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, द हाइपोटेनियस एंड बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। कोई आपका राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी जो हाइपोटेनियस है वो है बेटा 7.5 सेंटीमीटर, और जो बेस है वो आपको दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा जा रहा है परपेंडिकुलर साइड, आपको इस परपेंडिकुलर के लिए एल्टीट्यूड को फाइंड करना है। तो लिखेंगे बाई द पाइथागोरस थ्योरम, बाई द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा? वो कहती है हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है किसके किसके बेटा? परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सेम के सम के इक्वल होता है। तो हाइपोटेनियस का तो हमको फाइंड करना है, तो हाइपोटेनियस को हाइपोटेनियस रहने दीजिए। जो आपके पास बेटा परपेंडिकुलर है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रॉन्ग कर दिया, हाइपोटेनियस हमको गिवन है बेटा, हाइपोटेनियस हमको दिया है 7.5, तो हो जाएगा 7.5 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना है और बेस दिया गया है बेटा 4.5, तो हो जाएगा 4.5 का स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगी। अब देखिए 7.5 जो लिखा है इसको लिख सकते हैं बेटा 15/2 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर रहने दीजिए, और जो लिखा है 4.5 इसको लिख सकते हैं 9/2 का स्क्वायर। अब देखिए जब इस स्क्वायर को खोलेंगे तो हो जाएगा 225 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 81/4। अब जब यहाँ से बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 215/4 माइनस 81/4 इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखें, यहाँ तक हो गया ना सबका। अब देखिए अब अगर हमने बेटा यहाँ से एलसीएम ले लिया तो 215 माइनस 81 डिवाइड बाई हो जाएगा 4 इक्वल टू पी स्क्वायर। अब जब यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेटा 4 आएगा यहाँ पर, 11 में 8 जाएंगे बेटा 3 आ जाएगा, 134/4 बन जाएगा। अब यहाँ से इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा बेटा 67/2। कितना आ जाएगा बेटा? 67/2। कितना आ जाएगा बेटा? 67/2। 2 से फिर इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट 3 टाइम्स यहाँ से जाएगा, 3 टाइम्स वहाँ जाएगा, 33.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 33.5, और ये स्क्वायर 33 ही आएगा ना। हाँ 33 आ जाएगा। अब देखिए अगर हम बात करें कि किसका स्क्वायर है, तो जो आप ध्यान देखिए 6 का स्क्वायर होता है बेटा 36, 6 का स्क्वायर होता है 36, और 5 का स्क्वायर होता है बेटा 25। ये होता है 36 और ये होता है 25। तो जो भी आंसर आएगा बेटा वो 5 और 6 के बिटवीन आएगा। तो देखिए एक ही ऑप्शन दिया है 5.5, तो ए ऑप्शन आपको वहां पर टिक लगा देना था। वहां पे कौन सा ऑप्शन को टिक कर देना बेटा? ए ऑप्शन को आपको वहां पर टिक कर देना था। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द मीडियन ऑफ साइड ए बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी। एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, ये हमारा हो गया बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी इज सी डी। ए बी पर जो हमने एक मीडियन डाला है, ये मीडियन हो गया बेटा जिसको हमने नाम दिया है सी डी, जिसको हमने नाम क्या दिया है बेटा? सी डी। ठीक है, ये जो आपके पास सी डी है वो आपका है मीडियन, जो सी डी है आपके पास वो आपका क्या है बेटा? मीडियन है।
द वैल्यू ऑफ सी डी स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है कि सी डी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आपसे वो कह रहा है कि सी डी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि जो ए बी होगा वो इक्वल होगा बी सी के, और बी सी इक्वल होगा ए सी के। ये पहली बात हमको ये पता चल गई कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये तीनों साइड्स जो होंगी वो आपकी इक्वल होंगी, ए बी, बी सी और ए सी। इसके बाद सी डी इज द मीडियन। अगर आपका सी डी मीडियन है, सी डी इज मीडियन, सी डी क्या है बेटा, मीडियन है। तो मीडियन क्या करता है, किसी भी लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल हाफ में। तो इसका मतलब जो एडी होगा वो इक्वल होगा बेटा किसके, एडी इक्वल होगा डीबी के। और ये कितना होगा बेटा, जो आपकी इनिशियल लाइन थी ए बी का हाफ होगा। तो ए डी इक्वल होगा बी डी के, और ये दोनों की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए बी हाफ के बराबर होगी। किसके बराबर होगी बेटा, ए बी हाफ के बराबर होगी। अब यहां से हम लोग लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम को। किसको लगा देंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम को। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जब आप पाइथागोरस थ्योरम को लगाएंगे तो वो क्या कहती है, वो थ्योरम कहती है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपका जो ए बी होगा, जो क्या होगा बेटा, ए सी, ध्यान से देखिए बेटा, ए सी का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा किसके किसके बेटा, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने लगा दिया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए डी सी। किस ट्रायंगल में लगा रहे हैं बेटा, एडीसी में। तो एडीसी के लिए हमको पता है कि हाइपोटेनियस हो जाएगा एसी, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा बेस हो जाएगा एडी, और जो आपका परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा डीसी, इनका स्क्वायर के इक्वल होगा। अब ध्यान देखिए बेटा यहाँ से हमने ये बात पता की थी कि जो एसी है वो किसके इक्वल है बेटा, एसी इक्वल है ए बी के। किसके इक्वल बेटा, ए बी के। तो मैं एसी की जगह रख सकता हूँ बेटा यहाँ पर ए बी, एसी की जगह क्या रख सकता हूँ बेटा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू एडी। एडी जो है हमारे पास वो भी किसके इक्वल है बेटा, एडी, एडी, एडी कहाँ है बेटा, एडी, हाँ ये है। तो एडी किसके बराबर बेटा, ए बी हाफ के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख दूंगा ए बी बाई टू का स्क्वायर, ए बी बाई टू का स्क्वायर प्लस, और क्या बचा हमारे पास सी डी। जो हमारे पास सी डी है वो किसके इक्वल है बेटा, सी डी, सी और डी। तो सी डी को सी डी ही रहने दीजिए, सी डी स्क्वायर को सी डी स्क्वायर रहने दीजिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बेटा, इस चीज को तुम ये लिख सकते हो कि ये लिखा है ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई फोर, ए बी स्क्वायर बाई फोर प्लस सी डी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आपको सी डी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो इस टर्म को उठा के इधर ले आइए। तो जैसे इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू सी डी स्क्वायर। अब यहां से अगर एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा बेटा फोर ए बी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई फोर इक्वल टू सी डी स्क्वायर। यहां तक सही बेटा। अब यहां से जब आप फोर में एक ए बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अब बचेगा थ्री ए बी स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू सी डी स्क्वायर। तो सी डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास थ्री बाई फोर ए बी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान से देख लीजिए, आपका ये करेक्ट हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द वेट ऑफ 12 पर्सन इज 45.6 kg, द सम ऑफ देयर वेट विल बी। तो देखिए अर्थमेटिक मीन का मीनिंग क्या होती है बेटा, अर्थमेटिक मीन का फार्मूला हो जाएगा बेटा सम ऑफ वेट, सम ऑफ वेट्स ऑफ 12 पर्सन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पर्सन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पर्सन। ये आपका तो हो गया बेटा फार्मूला किसका बेटा, अर्थमेटिक मीन का। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है सम डिवाइड बाई टोटल। तो सम वेट का हमें अर्थमेटिक मीन लगाना, तो सम ऑफ वेट ऑफ ऑल 12 पर्सन एंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आपको दी गई है बेटा 45.6।
और सम आपसे पूछा गया तो सम को सम ही रहने दीजिए। और टोटल कितने हैं बेटा 12। तो अब आपको यहाँ पता चल गया कि जो आपके पास आएगा सम ऑफ वेट ऑफ 12 पर्सन वो इक्वल हो जाएगा बेटा 45.6 इंटू 12 के। किसको इक्वल हो जाएगा बेटा 12, क्योंकि 12% उसको इधर ले आए। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जब मल्टीप्लाई आप इनका करेंगे तो ये आ जाएगा 557.2 केजी। तो सम ऑफ 12% कितना आ गया 547.2। अब देखिए इसको हम लोग अगर अपने ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन हो जाएगा 547.2, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है, द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ 3, 4, 6 एंड x इज 5, देन द वैल्यू ऑफ x। तो हम लिखेंगे अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाई टोटल नंबर्स। ये तो आपका फार्मूला बनेगा। अब देखिए अर्थमेटिक मीन की वैल्यू दी गई बेटा 5, और सम हमको करना होगा किसका किसका 3 + 4 + 6 + x, और टोटल कितने नंबर है बेटा, टोटल नंबर है आपके पास 4। तो ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग बेटा इधर को ले जाए तो आपके पास ये बन जाएगा यहाँ से 5 × 4 इक्वल टू 6 में 4 को ऐड कर देंगे 10 हो जाएगा, तो 3 + 10 + x। अब जब आपने 5 का मल्टीप्लाई 4 से कर दिया तो 5 4 जो होता है 20, और 10 में 3 को ऐड कर दिया तो ये हो गया 13 + x। अब 13 को दूसरी तरफ ले चलते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 20 - 13। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा 7। x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो नहीं सकता, बी हो नहीं सकता, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, डी होगा नहीं, क्योंकि 7 हमारी वैल्यू x की आ रही है। यहां तक उम्मीद है कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। यहां तक हो गया ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x - 1/x इक्वल टू 1 विल बी। तो आपसे पूछ रहा है बेटा डिस्क्रिमिनेंट, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x - 1/x इक्वल टू 1। तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक में एलसीएम ले लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे तो x² - 1 इक्वल टू डिवाइड बाई x इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी x² - 1 इक्वल टू x। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x² - x - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी कंपेरिजन कर देंगे बेटा हम लोग किसके साथ, ax² प्लस bx माइनस प्लस c इक्वल टू 0 से अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -1, और c की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास -1। c की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी -1। अब हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा देंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है d = b² - 4ac। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो b की वैल्यू है -1, तो -1 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -1। तो जब इसका -1 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो 1 आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +4, तो आपका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 5। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ए ऑप्शन हो नहीं सकता, बी ऑप्शन हो नहीं सकता, सी ऑप्शन हो नहीं सकता, तो ऑप्शन आपके पास कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, वो कह रहा है द एरिया ऑफ आ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 30 मीटर स्क्वायर। अब वो आपसे कह रहा है कि कोई एरिया है रेक्टेंगुलर फील्ड जिसका एरिया है 30 एंड इट्स लेंथ 1 मीटर ग्रेटर देन इट्स ब्रेथ, और उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से 1 मीटर ग्रेटर देन है। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड विल बी। तो आपको इक्वेशन फाइंड करना है। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर आपको दिया गया है। आपको क्या दिया गया बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर आपको दिया गया है 30 मीटर स्क्वायर। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब बोल रहा है कि जो उसकी ब्रेथ है वो द लेंथ इज 1 मीटर ग्रेटर देन, उसकी लेंथ 1 मीटर ग्रेटर देन है एज कंपेयर टू ब्रेथ। तो लिखेंगे बेटा लेट
breadth of let breadth of rectangular इक्वल टू x। तो हमने मान ले रहे हैं कि जो हमारी ब्रेथ है वो हमारे पास x है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर क्या हो जाएगी बेटा, तो हमारे पास आ जाएगी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर। तो लेंथ ब्रेथ से 1 ग्रेटर देन है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वो आपके पास होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ, वो हमारे पास होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है बेटा फार्मूला। अब बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर दिया गया है 30, लेंथ है आपके पास बेटा x प्लस 1 और ब्रेथ है आपके पास x। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स। तो यहाँ से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 होना चाहिए, तो ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता, बी ऑप्शन हो नहीं सकता, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा और डी ऑप्शन हो नहीं सकता। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 की, देखिए वो क्या कह रहा है। यहाँ तक हो गया सब कुछ ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए क्या बोल, द मीन एंड मीडियम ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 26.1 एंड 25.8 रिस्पेक्टिवली। तो जो मीन है वो आपको दिया गया है बेटा 26.1 और जो मीडियम है, जो आपका मीडियन है वो आपको दिया गया है 25.8। तो आपसे पूछ रहा है मोड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा, मोड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हम ये जानते हैं बेटा कि जो मोड होता है, जो क्या होता है बेटा मोड, ये इक्वल होता है किसके, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन के इक्वल होता है, ये फार्मूला होता है। तो अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, 3 अपनी जगह, मीडियन की वैल्यू है 25.8 माइनस 2, मीन की वैल्यू है 26.1, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब मल्टीप्लाई करिए बेटा, तो 8 3 जा होता है 24, आपके पास 2 आ जाएगा, 5 3 जा होता है 15, तो ये हो जाएगा 17, 1 आ जाएगा, 2 3 जा होता है 6 और 6 में जब आप लोग 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 और 1 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, माइनस जब इसको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 52.2 मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इनको ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर दी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा 2 5 2 25.2 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, मोड की वैल्यू आ जाएगी 25.2। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है 25.2, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, नोट करिए यहाँ तक। अब देखिए हम लोग बात करते हैं लास्ट ऑप्शनल क्वेश्चन की, जो कि दिया गया है द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज, कि सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी है। तो आपको यह बेटा ये लर्न कर लेना है कि आपके पास 3 सेंट्रल टेंडेंसी होती हैं, एक होती है मीन, एक होती है मीडियन और एक होती है बेटा मोड। 3 आपके पास सेंट्रल टेंडेंसी होती हैं। तो देख लीजिए ऑप्शन, फ्रीक्वेंसी तो होती नहीं है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, क्लास इंटरवल होता नहीं है, तो क्या होता है मोड। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कभी भी आपसे सेंट्रल फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है, याद रखना बेटा सेंट्रल टेंडेंसी आपके पास 3 होती है, मीन होती है, मीडियन होती है, मोड होती है। यहां तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब देखिए जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसके बाद आपका पार्ट बी होगा बेटा, इसमें आपसे कुछ 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बेटा 2 मार्क्स के, 6 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, जो कि 12 मार्क्स का पूरा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 में याद रखना आपके पास टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से 20 क्वेश्चन तो आपके ऑप्शनल होंगे और क्वेश्चन नंबर 21 में 2 मार्क्स के टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर आपका 21 होगा वो आपके 12 मार्क्स का होगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए उसको। कह रहा है बेटा the distance between the point 2, y and 10, 3 is 10 यूनिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो अब आपसे कह रहा है कि 2 पॉइंट है, एक है 2, 1 और 2, y और एक पॉइंट है 10, 3 और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 10 यूनिट। तो आपको y की वैल्यू बताना है। तो देखिए आप बोर्ड कॉपी में इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे बेटा आंसर 21 का ए। तो ये हमारा पॉइंट हो गया ए और ये हो गया बी। तो हमने मान लिया कि ए के कोऑर्डिनेट है बेटा 2, y जिसमें से 2x1 है और y जो है y1 है,
और जो आपका b है उसके कोऑर्डिनेट है 10,3, उसको हमने कह दिया x2 10 को और y2 3 को। अब हमने फार्मूला लगा दिया डिस्टेंस बिटवीन ए बी पॉइंट 10 यूनिट दी गई है, तो अब हम लिखेंगे हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ y। क्या फाइंड करना है बेटा? वैल्यू ऑफ y। तो हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वो होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने x1 x2 y1 y2 की वैल्यू रख दी। अब जब आपने वैल्यू रख दी तो आप ध्यान से देखिए, आप लोग यहाँ से 2 में -10 सब्ट्रैक्ट करेंगे -8 का स्क्वायर और यहाँ पर y -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 10, तो अब जब आप बेटा यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब इसके बाद आप स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, यहाँ बनेगा -8 स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा बेटा 100 इक्वल टू -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और यहाँ पर हमने फार्मूला खोल दिया है बेटा a माइनस बी के होल स्क्वायर का। किसका फार्मूला खोल दिया? तो वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा। अब यहाँ से ध्यान देखिए, तो y स्क्वायर अपनी जगह है बेटा। यहाँ से अब हमने क्या किया, 64 में 9 को ऐड कर दिया, तो जब 64 में 9 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 73। यहाँ पे मैंने लिख दिया है 71, इसको करेक्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा 73। और 100 को दूसरी तरफ ले आए तो ये -100 हो गया। तो जब आप 73 को 100 में सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा बेटा माइनस का 27, माइनस का कितना आ जाएगा 27। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो आ गई बेटा वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस का 27 इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकते हो बेटा वाई स्क्वायर माइनस का 9y प्लस का 3y माइनस का 27 इक्वल टू 0। अब यहाँ से बेटा आप लोग y को कॉमन ले लीजिए, जैसे ही y को कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 9, और यहाँ से आपको +3 को कॉमन ले लेना है तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 9 इक्वल टू 0। क्या बेटा? इसको लिख सकते हो y प्लस 3 और इसको लिख सकते हो y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो या तो y प्लस 3 की वैल्यू 0 होगी या फिर आपके पास बेटा y माइनस 9 की वैल्यू 0 होगी। तो अगर आपका y प्लस 3 0 हो गया तो y की वैल्यू आ गई आपके पास -3, और अगर आपके पास y माइनस 9 0 हो गया तो y की वैल्यू आ गई 9। तो हमारे पास y की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो y की वैल्यू आएगी बेटा -3 या फिर y की वैल्यू होगी बेटा 9। तो आपसे इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ y पूछा गया था, तो वैल्यू ऑफ y आ गई -3 या फिर 9। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बेटा बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मीन ऑफ x एंड 1/x इज m, कि जो आपका x एंड 1/x का मीन है वो आपके पास है कैपिटल M। वो क्या है बेटा? कैपिटल M। तो आपको मीन बताना है x क्यूब एंड 1/x क्यूब का। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। मीन ऑफ x एंड 1/x इक्वल टू m दिया है, तो मीन की वैल्यू क्या होती है? सम ऑफ नंबर्स एंड टोटल नंबर ऑफ बोथ। तो इन दोनों का सम कर लिया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से जब हमने सम किया तो यहाँ से बेटा जो 2 आया उसको मैंने दूसरी तरफ भेज दिया। 2 को कहाँ भेज दिया बेटा? दूसरी तरफ। जब 2 को इधर भेजा तो ये हो गया 2m, ये आ गया ये। अब हमको चाहिए बेटा मीन ऑफ x क्यूब एंड 1/x क्यूब। तो देखिए अब हमको मीन चाहिए, तो मीन का फिर से मैंने फार्मूला लगा दिया। वो क्या होगा? तो नंबर्स का सम, तो दोनों नंबर, एक नंबर है x क्यूब, एक नंबर 1/x क्यूब, तो दोनों का सम कर दिया। टोटल नंबर है 2। तो अब हमको एक फार्मूला लर्न होना चाहिए बेटा, x क्यूब माइनस एक फार्मूला होता है आपके पास a क्यूब। ध्यान देखिए बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका फार्मूला होता है a प्लस बी एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ये आपके पास फार्मूला होता है। तो यहाँ पर a क्यों मैंने लेट कर लिया है कि a का मतलब है x क्यूब और b का a क्यूब का मतलब है x क्यूब और b का मतलब है बेटा 1/x क्यूब। तो अब जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर a की जगह आ जाएगा x, b की जगह 1/x, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और जब आप लोग यहाँ पर x इंटू 1/x करोगे तो x से x कट के आ गया -1। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखिए बेटा, तो x माइनस 1/x को यही रहने दीजिए, लेकिन जो ये लिखा है x स्क्वायर, तो ये लिखा है बेटा आपके पास x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस का क्या लिखा है बेटा? 2ab लिखा है। ये लिखा आपके पास क्या बेटा? माइनस का 2ab। तो देखिए अगर ये माइनस का 2ab तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, x
-1/x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ बेटा? x -1/x का होल स्क्वायर। तो जब आप लिखेंगे तो यहाँ से ये चीज बन जाएगी। अब इसकी जो हमारे पास जो बेटा वैल्यू है, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये चीज बन जाएगी। तो अब बेटा यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा। अब देखिए जो यहाँ पर 1 है, तो अब इसको हमको होल स्क्वायर बनाना है। ये लाइन को भी काट दीजिए, ये का कोई मतलब नहीं। तो अब जब हमको इसको 1 बनाना है, तो इसमें हमने क्या किया बेटा, एक ऐड कर दिया और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक ऐड कर दिया, एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो अब जो इतना सा नंबर है बेटा, ये तो बन गया हमारे पास x + 1/x का होल स्क्वायर, और ये हो गया -1 से -1 को ऐड कर दिया तो -2 आ गया। कितना आ गया बेटा? -2। और अभी हमने पीछे लिखा कि x + 1/x की वैल्यू 2m है, तो यहाँ 2m हो गया, यहाँ हो गया 2m का स्क्वायर -2, तो हो गया 2m, यहाँ हो गया 4m स्क्वायर, यहाँ हो गया -2। अब जब 2m को अंदर भेजोगे तो 8m³ माइनस का 8m, तो आपके पास वैल्यू आ गई x³ + 1/x³ की 8m³ माइनस का 4m। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगी। अब इसको हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, तो मीन हमारे पास जो सम है उसकी जगह आ गया 8m³ - 4m डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई आपके पास कितना बेटा? 2। अब अगर डिवाइड बाई 2 हो गया, तो आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए बेटा 2 को, तो ऊपर बच जाएगा 4m³ - 2m, तो मीन आ गया बेटा 4m³ - 2m। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 21 के सी पार्ट की। अब वो हमसे कह रहा है, if tan 2a equal to cot a minus 18 degree, where 2a is an acute angle, then find the value of a। तो अब वो कह रहा है कि जो tan 2a है वो इक्वल है cot a - 18 डिग्री के, और 2a जो है वो एक एक्यूट एंगल, तो आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये आपको मैं बेटा होमवर्क में दे रहा हूँ HW, जो भी इसका प्रूविंग हो वो आपको मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर बेटा 7880960882 में आपको इसको सॉल्व करके मुझको प्रोवाइड कराना है, तब मैं आपको देखूंगी कि ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है कि नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा फाइंड फॉर मीडियन। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। क्या दिया गया बेटा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि जो क्लास इंटरवल है वो है बेटा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। और जो फ्रीक्वेंसी है वो जब 0 से 10 इंटरवल है तो आपका 5 है, 10 से 20 इंटरवल में आपके पास 8 है, और 20 से 30 इंटरवल में आपका 20 है, और आपका 30 से 40 के इंटरवल में 15 है, 40 से 50 के इंटरवल में 7 है। ठीक है, तो आपको मीडियन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? मीडियन। तो देखिए जब आपको मीडियन फाइंड करना हो तो सबसे पहले हमको क्लास इंटरवल लिख लिया, फ्रीक्वेंसी लिख लिया। अब मैंने लिख लिया बेटा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमको कुछ नहीं करना होता है, केवल और केवल ऐड कर देना है। तो जब आपने 5 में 18 को ऐड किया तो हो गया 13, 13 में 20 को ऐड किया तो हो गया 33, 33 में 15 को ऐड कर दिया तो हो गया 48, और 48 में 7 को ऐड कर दिया तो हो गया 55। इनमें से जो भी वैल्यू बेटा आपकी, ये आपकी बन गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा मिडिल वाले टर्म के ऊपर वाला नंबर होता है। तो मिडिल टर्म है 33, इसके ऊपर वाला ये हो गया। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए n/2 की अगर मैं बात करूं तो n/2 क्या होता है? सम ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई 2। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट सम क्या है बेटा? 55। तो 55/2 द पोजीशन ऑफ मीडियन क्लास n/2। तो जो पोजीशन होगी मीडियन क्लास की वो हो जाएगी n/2। तो n/2 का वैल्यू हो जाएगी बेटा 27.5। तो अगर हमने बात कर दी भाई, जब आपने 55 को 2 से डिवाइड किया तो जो नंबर आएगा उसी को बोलते हैं n/2। तो जब आप डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 27.5। तो जो 27.5 ये किस क्लास इंटरवल में आएगा बेटा? तो ये आएगा बेटा 27, 20 और 30 के बिटवीन। किसके बिटवीन आएगा बेटा? 20 और 30 के बिटवीन आएगा। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। तो यहां से हमको ये पता चल गया कि जो हमारे पास लोअर फ्रीक्वेंसी होगी, इंटरवल होगा, वो 20 होगा। सही बेटा, यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें पता चल गया 13 होगी, जो इंटरवल है वो हमारे पास 10 का है, और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 20 है। तो अब सारी चीजें आ गई, तो अब हम फार्मूला लगा देंगे बेटा। वी नो डैट मीडियम, मीडियम का फार्मूला क्या होता है? L + n/2 - CF डिवाइड बाई F इंटू X। तो वैल्यू रख दीजिए। L है आपके पास 20 बेटा, L कितना बेटा? 20। n/2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 55/2 माइनस का 13 डिवाइड बाई 20 इंटू 10। तो जब इन सबको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपकी मीडियन की वैल्यू आ जाएगी 28.5। तो हेंस मीडियन इज 28.5 फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है इसमें मीडियन की वैल्यू होगी 28.5।
कितनी हो जाएगी बेटा 28.5 हो जाएगी। यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। यहाँ तक हो गया, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी की अगर ई की बात करता हूँ तो वो दिया है गिवन एचसीएफ दिया गया है 255 एंड 867 का 51, कितना दिया गया बेटा 51, और आपसे पूछ रहा है एलसीएम, आपसे क्या पूछ रहा है एलसीएम, इन्हीं नंबरों का एलसीएम पूछ रहा है। तो इसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं बेटा, एचसीएफ आपको दिया गया है, एलसीएम पूछा जा रहा है, तो आपके पास फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू बोथ नंबर्स का प्रोडक्ट। जो एलसीएम और एचसीएफ होता है टू नंबर्स का, वो हमेशा उसका प्रोडक्ट इक्वल होता है दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। तो एलसीएम हमें फाइंड करना है, एचसीएफ है 51 और नंबर है 255 इंटू 867। तो जब हमने बेटा इसमें से 51 को दूसरी तरफ ले गए तो ये डिवाइड में चला गया, ये कहाँ चला गया बेटा डिवाइड में चला गया। अब जब आपने डिवाइड में चला गया तो अब इसको डिवाइड कर दिए बेटा 51 से, जब 51 से काट देंगे तो 51, जब 51 और 55 51 5 जो हो जाएगा 255, तो जब आपका यहाँ से हो जाएगा ये, तो अब 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 867 में, तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 4335। एलसीएम कितना आ जाएगा 4335। तो हेंस एलसीएम ऑफ 255 एंड 867 इज 4335। ये इसका क्या हो जाएगा बेटा एलसीएम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा 21 के क्वेश्चन नंबर एफ की। अब वो कह रहा है प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। अब वो आपसे कह रहा है कि आप प्रूव करिए कि जो आपके पास रूट टू होता है, क्या होता है बेटा रूट टू, वो आपका एक इरेशनल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है बेटा इरेशनल नंबर होता है। ये बात आपको प्रूव करके उनको देना है। तो देखिए इसकी प्रूविंग कैसे करेंगे हम लोग बेटा। प्रूव रूट टू इज इरेशनल नंबर, हमको ये प्रूव करना है कि जो रूट टू है वो हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो लिखेंगे लेट रूट टू इज रेशनल नंबर। हमने लेट कर लिया कि ये एक रेशनल नंबर है, और अगर ये रेशनल नंबर प्रूव नहीं हुआ तो इसका मतलब इरेशनल है। अगर कोई रेशनल नंबर है तो उसको हम लोग बेटा राइट कर सकते हैं पी बाई क्यू के फार्म में। तो हमने इसको भी लिख दिया पी बाई क्यू के फार्म में। तो रूट टू इक्वल हो जाएगा पी बाई क्यू के। पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर, और जो पी और क्यू हैं ये हमारे को प्राइम इंटीजर हैं, जहां पर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू हमारा जीरो नहीं होगा। अब हमने क्या किया बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। अब हमने क्या किया बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जैसे ही स्क्वायरिंग किया तो ये हो गया रूट टू का स्क्वायर इक्वल टू पी बाई क्यू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टू इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई टू क्यू स्क्वायर। इसका मतलब ये होगा कि पी स्क्वायर का एक मल्टीपल है टू। यहाँ से पता चल गया भाई टू इंटू क्यू स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब जो पी है स्क्वायर है उसका एक मल्टीपल तो टू होगा, यानी कि उसका एक मल्टीप्लाई टू होगा। तो अगर टू किसी के स्क्वायर का मल्टीपल है तो उसके नंबर का भी मल्टीपल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ पी इज द मल्टीपल ऑफ टू। सिंस पी इज द मल्टीपल ऑफ टू, p इक्वल टू 2m, स्क्वायरिंग बोथ साइड, p स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। तो p स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4m स्क्वायर। कितनी आ गई बेटा 4m स्क्वायर। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड द इक्वेशन 3, अब 1 और 3 को अगर हमने इक्वेशन को लिया तो 2q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4m स्क्वायर। तो q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2m स्क्वायर। q स्क्वायर इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2, यानी कि q स्क्वायर भी किसका एक मल्टीपल है 2 का, तो q भी एक मल्टीपल हो जाएगा 2 का। अगर q स्क्वायर 2 का मल्टीपल है यानी कि q भी 2 का मल्टीपल होगा। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। अब देखिए आगे इसके इक्वेशन सेकंड और फोर्थ implies that p and q have the common factor 2। अब जो इक्वेशन सेकंड है वो इम्प्लाइज कर रही है कि हमारे पास सेकंड और फोर्थ की p और q दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर 2 है। इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट दे आर को प्राइम which leads from our wrong assumption that root 2 is irrational number। अब यहाँ से अगर वो हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है तो यहाँ से पता चल गया कि ये हमारे को प्राइम फैक्टर जो हमने कॉन्ट्रडिक्ट किया था वो हमारा रॉन्ग हो रहा है। और अगर वो रॉन्ग है तो इसका मतलब वो रेशनल नहीं है, और रेशनल नहीं है तो उसको हम लोग इरेशनल कह देंगे। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, सॉल्व एनी 5 पार्ट्स। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 22 में आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे बेटा। कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे 6 क्वेश्चन, और एवरी क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल 24 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 22 होगा। उसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल दी गई, इसका आपको मोड आपको फाइंड आउट करना है। क्लास इंटरवल दिए गए हैं और फ्रीक्वेंसी दी गई है। वो कह रहा है क्लास इंटरवल जब 0 से 10 है तो फ्रीक्वेंसी है 5, जब क्लास इंटरवल 10 से 20 है तो फ्रीक्वेंसी है 10, जब क्लास इंटरवल 20 से 30 है तो फ्रीक्वेंसी है 15, जब क्लास इंटरवल 30 से 40 है तो फ्रीक्वेंसी है 23, और जब क्लास इंटरवल 40 से 45 है तो आपका फ्रीक्वेंसी दी गई है 7। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने टेबल बना दी,
तो अब यहाँ से हमने लिख लिया बेटा फ्रीक्वेंसी की, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो आएगी 23, जो एफ नॉट की वैल्यू है वो आ जाएगी 15, F2 की वैल्यू आ जाएगी 7 एंड L1 की वैल्यू आ जाएगी 30 और हाइट आ जाएगी 10 बाई यूजिंग द फार्मूला ऑफ मोड। अब यहाँ पर हमने मोड का फार्मूला लगा दिया जो कि होता है L1 प्लस F1 माइनस एफ नॉट डिवाइड बाई 2 F1 माइनस एफ नॉट इंटू F2 माइनस F2 इंटू एच, पुट ऑल द वैल्यूज। अब यहाँ रखेंगे L1 की वैल्यू है 30 प्लस F1 की वैल्यू है 23 माइनस एफ नॉट की वैल्यू 15 डिवाइड बाई 2 इंटू F1 की वैल्यू 23, एफ नॉट की वैल्यू 15 माइनस F2 की वैल्यू 7 इंटू 10। जब आप इसको कर लेंगे अब यहाँ से आ जाएगा 30 प्लस 23 में जब आप 15 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 8 आ जाएगा, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 और 15 में 7 को ऐड कर देंगे तो माइनस का आपका पास आ जाएगा 22 इंटू 10। अब यहाँ से 30 प्लस 8 को 8 रहेंगे, 46 में 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 इंटू 10, तो यहाँ से हो जाएगा 30 प्लस 8 इंटू 10 डिवाइड बाई 24। अब यहाँ से क्या करिए बेटा 8 से 24 को डिवाइड कर दीजिए, तो जब 8 से 24 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24 आ जाएगा, तो हो जाएगा 10/3। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा बेटा 90 प्लस 10 बाई ना, तो मोड आ जाएगा 100/3, कितना आ जाएगा बेटा 100/3। तो हेंस मोड इज द 33.33 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। जो आपको डाटा दिया गया है इसका जो मोड होगा वो होगा 33.33। यहाँ तक नोट करिए। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर बी की, तो देखिए वो क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपको बेटा तैयार करना है वो है कंस्ट्रक्ट a triangle of side 4 centimeter, 5 centimeter and 6 centimeter and again construct another corresponding triangle whose sides are 2/3 of their corresponding sides of the previous triangle। अब आपसे कह रहा है बेटा कि आप एक ऐसे ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी एक साइड हो 4 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड हो 5 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड हो 6 सेंटीमीटर, और उसी के करेस्पॉन्डिंग एक ट्रायंगल और आपको कंस्ट्रक्ट करना है जिसका आपका क्या होगा बेटा साइड जो होगी वो प्रीवियस ट्रायंगल की 2/3 होगी। जैसे आपकी जो 4 सेंटीमीटर वाली साइड है ये साइड बेटा अनदर ट्रायंगल की हो जाएगी 8/3 सेंटीमीटर। जो आपके पास 5 सेंटीमीटर की साइड है वो अनदर ट्रायंगल में हो जाएगी बेटा 10/3 सेंटीमीटर, और जो आपका 6 सेंटीमीटर की साइड है वो अनदर ट्रायंगल में हो जाएगी बेटा 4 सेंटीमीटर की। कितनी मीटर की हो जाएगी बेटा 4 सेंटीमीटर। तो इन दोनों ट्रायंगल को आपको कंस्ट्रक्ट करना है, तो इसको आप स्वयं से कर लीजिए बेटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब वो कह रहा है इन आ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, कोई आपका ट्रायंगल है एबीसी जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल बेटा राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल बी इज आ राइट एंगल एंड बीडी इज द परपेंडिकुलर ऑन एसी। तो आपसे ये कह रहा है कि जो हमारा ये ट्रायंगल है इसमें से बी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये ए हो गया, ये हो गया सी। अब वो कह रहा है बीडी इज द परपेंडिकुलर, ए बी सी है, बी इज द एंड बीडी इज द परपेंडिकुलर ऑन द एसी, और हमने एक यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिया है एसी में जो कि है बीडी, जो कि क्या है बेटा बीडी। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो ए बी स्क्वायर होगा, जो ये वाली आपकी साइड होगी ए बी स्क्वायर, ये साइड इक्वल होगी, इसका स्क्वायर इक्वल होगा इस वाली साइड एसी की, एसी साइड के और एडी साइड के, एसी साइड और एडी साइड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा इसका प्रोडक्ट। ये आपको प्रूव कर देना है। अब देखिए हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर डी की, कि डी में आपसे क्या कह रहा है। वो कह रहा है बेटा द प्रोडक्ट ऑफ द एज ऑफ पुनीता 2 years एगो। जो पुनीता है उसकी जो एज का प्रोडक्ट है 2 years एगो एंड हर एज आफ्टर 4 year फ्रॉम नाउ इज 1 year मोर देन द ट्वाइस हर पेरेंट्स एज, फाइंड द पेरेंट्स एज प्रेजेंट एज। ठीक है, तो अब देखिए इसको आप कैसे करेंगे। अब वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एज ऑफ पुनीता 2 years एगो, पुनीता की एज 2 years एगो एंड उसकी स्वयं की जो एज थी वो 4 years एगो, उनका जो प्रोडक्ट है नाउ इन द 1 year मोर देन ट्वाइस, तो 1 year से मोर देन है ट्वाइस इन द प्रेजेंट एज, फाइंड द प्रेजेंट एज। तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसकी बात कर लेते हैं। देखिए तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ पुनीता यक्स ईयर 2 years एगो, एज ऑफ पुनीता हो जाएगी 2 years एगो, जो एज है वो हो जाएगी x माइनस 2 years, तो वो आपके पास हो जाएगी बेटा x माइनस 2 years। आफ्टर 4 years एज ऑफ पुनीता, जो पुनीता है उसकी एज 4 years के बाद हो जाएगी x प्लस 4 year। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया प्रोडक्ट ऑफ 2 years
एज एगो एंड 4 ईयर्स आफ्टर, जो ये एज है वो इक्वल होती है किसके बेटा, 2 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज और उससे एक ग्रेटर देन है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 ईयर्स एज एगो, 2 ईयर्स एगो जो एज है वो है x माइनस 2, और 4 ईयर्स आफ्टर जो एज है वो है x प्लस 4 इक्वल टू 2 हो जाएगा, प्रेजेंट एज हो जाएगी x प्लस 1। जब इन दोनों का आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस का 4x माइनस 8 इक्वल टू 2x प्लस 1। तो अब यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 2x प्लस 1। यहाँ तक सही सब कुछ। अब देखिए जब इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3 स्क्वायर। अब यहाँ से बेटा स्क्वायर से स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। हेंस प्रेजेंट एज ऑफ पुनीता इज 3 ईयर्स, यानी कि जो पुनीता है उसकी प्रेजेंट एज आपके पास कितनी है बेटा, 3 ईयर्स है। वो आपके पास कितनी है बेटा, 3 ईयर्स है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब दे बात करते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर ई की, जो कि 4 मार्क्स का है। उसमें कह रहा है बेटा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब आपको एक इक्वेशन दी गई है जिसको आपको सॉल्व करना है। इक्वेशन है बेटा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 3, जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 और 2 नहीं हो सकती, डज नॉट इक्वल टू 0 एंड 2। इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा। ये वैल्यू दी गई, सबसे पहले मैंने एलसीएम को ले लिया। किसको ले लिया, एलसीएम। एक्स माइनस 2 यहाँ चला जाएगा, एक्स यहाँ चला जाएगा, एलसीएम ले लिया। अब यहाँ से जब हमने एक्स से एक्स को हमने सेपरेट कर दिया तो ऊपर बचा माइनस 2, एक्स का अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 3। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x है इसको दूसरी तरफ लाएंगे तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास बन जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 3 को अंडर मल्टीप्लाई करिए, 3x स्क्वायर माइनस 6x। अब यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस 6 है और माइनस 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब हमने इस इक्वेशन की कंपेरिजन कर दिया बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई माइनस 6 और c की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ से अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने इक्वेशन लगा दी माइनस b इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और सारी वैल्यू रख दी। तो जब आपने ये सब वैल्यू रखी तो इसको सॉल्व करके आपके पास x की वैल्यू आ गई 3 प्लस रूट 3 बाई 3 और 3 माइनस रूट 3 बाई 3। तो ये हमारी x की दोनों वैल्यू आ गई और x ही हमको फाइंड करना था। यहाँ तक हो गया बेटा। अब देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर f की। किसकी बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर f की। क्वेश्चन नंबर f में आपसे क्या दिया गया है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर f आपसे कह रहा है फाइंड 2 पॉजिटिव इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 340। तो आपको 2 कॉन्जुकेटिव इवन पॉजिटिव नंबर्स को फाइंड करना है जिनके स्क्वायर का जो सम है वो 340 होना चाहिए। तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे। लेट 2 कॉन्जुकेटिव पॉजिटिव इवन नंबर आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। दोनों हमारे कॉन्जुकेटिव इवन नंबर है तो हमने मान लिया, तो एक नंबर है एक्स और अनदर नंबर है वाई। तो वी नो दैट अब दोनों का अगर हमारे एक कॉन्जुकेटिव नंबर्स हैं तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए, बिकॉज एक्स एंड वाई आर कॉन्जुकेटिव इवन पॉजिटिव नंबर्स। तो यहाँ से हमारा ये पता चल गया है। तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 340। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 340 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 प्लस एक्स। तो जब हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपनी जगह y की जगह वैल्यू पुट कर देंगे इक्वल टू 340। अब यहाँ से हमने क्या किया बेटा कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए फार्मूला खोल दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 340। अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर ऐड होके हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये 4x अपनी जगह माइनस का 4 इक्वल टू 340। अब यहाँ से क्या करिए बेटा 2 को कॉमन ले लीजिए। तो 2 अगर आपने कॉमन लिया तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 340 को लिख दीजिए 2 इंटू 170। 2 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 170। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 माइनस का 170। तो अब माइनस का 170 में 2 को जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बन जाएगा 168। अब यहाँ से इसको फैक्टराइज कर देंगे बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 12x माइनस का 168 इक्वल टू 0। तो एक्स को जब कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 14 प्लस 12 को कॉमन लेंगे एक्स माइनस 14। तो यहाँ से बन जाएगा एक्स प्लस 12 एंड एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0। तो अब देखिए दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है। तो इट मीन्स एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 होगा या फिर आपके पास एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा। तो एक्स
इक्वल टू आ जाएगा -1, बोथ नंबर ऑफ पॉजिटिव थी, ये तो हो नहीं सकती वैल्यू, तो x इक्वल टू अगर हमने ले लिया +14, तो पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 16। कितनी आ जाएगी? 16। हेंस टू पॉजिटिव इवन कॉन्जुगेटिव नंबर्स आर 14 एंड 16। इसका मतलब जो हमारे पास दो पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इवन नंबर होंगे वो कौन कौन से होंगे? 14 एंड 16 होंगे। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 की, जो कि बेटा 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। बेटा कितने मार्क्स का होता है? बेटा 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। देखिए उसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होती। अब अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। अब आपको इस पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। देखिए अब वो कह रहा है 5 माइनस एक्स 5 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 2 इक्वल टू 7/4। और सेकंड है 6 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 माइनस 2 डिवाइड बाई वाई माइनस 2 इक्वल टू 1/2। इन दोनों का यूज करके आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसकी फाइंड आउट करना है? तो इस तरह के आपको बहुत सारे मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, तो आप इसको स्वयं से कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए 23 में क्या होगा, दो क्वेश्चन दिए जाएंगे बेटा 6 मार्क्स के, और उनमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होगा। तो या तो आप फर्स्ट को करेंगे तो सेकंड को करेंगे। तो सेकंड क्या कह रहा है उसको पढ़िए। अब वो कह रहा है इन अ जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर इफ अ पर्सन ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन। तो कोई पर्सन है जो 300 किलोमीटर की जर्नी ट्रेवल करता है, उनमें से 60 किलोमीटर बाई द ट्रेन, रेस्ट डिस्टेंस बस, और जो शेष डिस्टेंस है उसको किससे ट्रेवल कर रहा है बेटा? बस से। देन द टेकन 4 आवर्स ऑफ ऑल, और इस पूरे डिस्टेंस को ट्रेवल करते समय उसको टोटल 4 आवर्स का समय लगता है। इफ ही ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, और अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल कर जाए एंड रेस्ट डिस्टेंस को बस से ट्रेवल करे, तो इसको ट्रेवल करने में उसको 10 मिनट मोर लगते हैं एंड द प्रीवियस, यानी कि अगर उसको प्रीवियस में 4 आवर्स लगे थे, तो सेकंड कंडीशन से अगर वो ट्रेवल कर रहा है तो उसको 4 आवर्स 10 मिनट लग जाएंगे। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस रिस्पेक्टिवली। तो आपको स्पीड और ट्रेन और बस की आपको स्पीड बताना है कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन भी आप स्वयं से कर लेना। इस तरह क्वेश्चन आपको मैंने बहुत सारे सॉल्व करा रखे हैं बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24 की। अब देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 24 की, तो यहाँ पर भी बेटा 6 मार्क्स के आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा? दो। और उनमें से किसी एक क्वेश्चन का आपको आंसर वहां पर देना होगा, किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, when the angle of elevation of sun becomes theta from phi, then the shadow of an pillar standing on the horizontal ground is increased by a meter, find the length of the pillar। अब वो कह रहा है बेटा कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है सन का वो थीटा से फाई तक हो रहा है, थीटा फ्रॉम फाई। देन शैडो ऑफ द पिलर स्टैंडिंग द हॉरिजेंटल ग्राउंड द इंक्रीज बाय द ए मीटर। और जब वो थीटा से फाई हो रहा है एलिवेशन का एंगल, तो जो उसकी शैडो है वो आपकी ए मीटर इंक्रीज कर जाती है। तो आपको लेंथ बताना है पिलर की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको इटसेल्फ ही कर लेना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा इसी में, बाई ऑब्जर्विंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टीपल स्टोरेज बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 4 मीटर हाई बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो जो आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो आपका बना रहा है बेटा 4 मीटर हाइट बिल्डिंग में 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ बिल्डिंग। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो अब हमारे पास दो बिल्डिंग्स हैं, एक बिल्डिंग है ए बी और एक बिल्डिंग है बेटा सी डी। जो आपकी ए बी बिल्डिंग है वो 4 मीटर्स की है और जो सी डी बिल्डिंग है वो 8 मीटर की। तो अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है कि जो 4 मीटर अवे से बना रहा है वो बना रहा है बेटा 30 डिग्री, और जो ग्राउंड से बना रहा है वो 45 डिग्री बना रहा है। लेट ए बी इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग 4 मीटर। तो हमने मान लिया कि जो ए बी है वो हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो 4 मीटर है। सी डी इज द हाइट ऑफ मल्टीपल स्टोरेज बिल्डिंग, और जो सी डी है वो हाइट है मल्टीपल स्टोरेज बिल्डिंग की, जिसको हमने एच मान लिया है, जिसको हमने कितना मान लिया बेटा? एच मान लिया है। तब हम यहाँ से लिख सकते हैं बेटा कि जो बीई होगा, जो हमारे पास क्या होगा बेटा बीई, वो इक्वल होगा एडी, जो बीडी है ये वाली जो लेंथ है बीडी बीई वो इक्वल होगा एडी के, और एडी को हमने कितना लेट किया है? एल लेट किया है। और यहाँ से हमने ये देख लिया कि जो ए बी है वो बराबर होगा डीई के,
AD बराबर होगा DE की, और वो कितना होगा बेटा 4, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो अब हम लगाते हैं ट्रायंगल ACD में, किसमें बात कर रहे हैं बेटा ACD में। इस ट्रायंगल में अगर हम लोग बात कर रहे हैं ACD में, तो हम यहाँ पर लगा देंगे बेटा tan थीटा। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसका परपेंडिकुलर तो है बेटा हमारे पास DC, परपेंडिकुलर क्या है बेटा DC, और बेस क्या है AB, AD, बेस क्या है AD है। तो अब जब यहाँ वैल्यू रखोगे, तो वैल्यू रख के हमें ये पता चल गया कि लेंथ जो है वो हाइट के इक्वल होगी। लेंथ किसके इक्वल होगी बेटा, हाइट के इक्वल होगी। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल BCE में, किसमें बात करेंगे बेटा BCE में। अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा अगले ट्रायंगल BCE में, इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं। तो फिर हम यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू को अप्लाई करेंगे बेटा, तो tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा DC माइनस DE, DC माइनस DE, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बेटा BE, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपके पास BE हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग tan 30 की वैल्यू रख देंगे 1/√3, DCH है, DE 4 है, BEL है। तो यहाँ से √3 को बेटा इधर को भेज देते हैं दूसरी साइड को, और यल को इधर भेज देते हैं, तो L इक्वल टू √3 H/4 हो जाएगा। तो L की वैल्यू आ गई हमारे पास बेटा L इक्वल टू √3 L माइनस का 4√3। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया L माइनस √3 L इक्वल टू 4√3। तो L की को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बनेगा 1 माइनस √3 इक्वल टू माइनस का 4/3, माइनस का 4/3। यहाँ तक आप कोई डाउट नहीं है। अब अगर L की वैल्यू निकालना है, तो इस नंबर को मुझको डिवाइड में भेजना होगा। तो जब डिवाइड में, तो माइनस से माइनस आपका सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये बचा 4√3 डिवाइड बाई √3 की वैल्यू रख दीजिए, तो 1.732 माइनस 1। तो यहाँ से L की वैल्यू आ गई 4√3 डिवाइड बाई 0.732। तो हम लिख देंगे हेंस डिस्टेंस बिटवीन बोथ द बिल्डिंग्स आर 4√3 बाई 0.732 मीटर फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 से हमको पता है कि L जो है वो H के इक्वल है, L जो है वो H के इक्वल, तो हाइट भी कितनी हो जाएगी, तो हाइट भी हमारे पास आ जाएगी 4√3 डिवाइड बाई 0.732 मीटर। हेंस हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग इज 4√3 डिवाइड बाई 0.732 मीटर। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। अब देखिए जो आपके पेपर में बेटा लास्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 25। ये भी बेटा 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। कितने कितने मार्क्स के होंगे बेटा, 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, और उनमें से किसी एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना होगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा, वो कह रहा है बेटा एन आर्क ऑफ आ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। कोई सर्कल है जिसकी आर्क है बेटा 20 सेंटीमीटर, सबटेंडेड द एंगल 60 डिग्री, और वो एंगल कितना सबटेंड कर रहा है बेटा 60 डिग्री एट द सेंटर। तो आपसे वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मेड बाय द आर्क एंड द एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्मेड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड का एरिया आपको बता देना है, और आपको सेक्टर का एरिया बता देना है। तो देखिए रेडियस ऑफ सर्कल 21 सेंटीमीटर, तो आपको बताना एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे बेटा। एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला क्या होता है, एंगल डिवाइड बाई 360 बाई पाई आर स्क्वायर। तो एंगल तो दिया है बेटा 60 डिग्री और रेडियस दी गई है 21। तो जब यहाँ रखेंगे तो 60 बाई 360 डिवाइड बाई पाई की वैल्यू रख दी है 22 डिवाइड बाई 7, और आर की जगह हुआ 21 का स्क्वायर। तो जब आपने इसको बेटा 6 से डिवाइड कर दिया 60 से, तो ये हो गया 1/6, 21/7 में 21 को 2 बार ओपन कर दिया स्क्वायर के लिए, और 7 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा 3। तो हो जाएगा 22 इंटू 3 इंटू 21 डिवाइड बाई 6। यहाँ तक सही है। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 21 डिवाइड बाई 2। अब 22 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 11, 11 इंटू 21। तो जब 11 इंटू 21 हो जाएगा तो एरिया आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास निकल के आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए सेकंड में हमको निकालना था एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला होता है बेटा, सेगमेंट होता है ये वाला जो ट्रायंगल के बाहर बनेगा एरिया, तो इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास 231 है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो जब हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी बेटा 231 माइनस का √3/4 21 का स्क्वायर, तो अब यहाँ पर √3 की वैल्यू रख दी और 21 का स्क्वायर को 2 बार लिख दिया। तो जब आपने ऐसा किया तो यहाँ से हो गया 231 माइनस 1.73 डिवाइड बाई 400 डिवाइड बाई, अगर ऊपर से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आपका 0 आ जाएंगे, 21 इंटू 21। अब आपको ऐसा हो जाएगा 231, जब इसको 400 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 0.432 माइनस 21 को 21 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 441।
अब जब आपने 441 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.432 से तो वो वैल्यू आ गई 190.73 और उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया 231 से तो आपके पास एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया और एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, ये क्वेश्चन हो गया बेटा। हेंस एरिया ऑफ सेगमेंट इज 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए और आपसे इसी में क्या पूछा गया उसकी बात कर लेते हैं, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे इसमें क्या कह रहा है। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है आ सिलेंड्रिकल बकेट ऑफ 32 सेंटीमीटर हाइट, कोई सिलेंड्रिकल बकेट है जिसकी हाइट है 32 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर बेस ऑफ रेडियस, और उस सिलेंड्रिकल बकेट की जो बेस की रेडियस है वो 18 सेंटीमीटर और हाइट है 32 सेंटीमीटर, फुल ऑफ सैंड। दिस बकेट इज emptied on the ground and the conical amount ऑफ सैंड इज फॉर्मेड, और जब उसकी सैंड को हमने ग्राउंड में इम्पैक्ट किया यानी कि उसको फैलाया तो एक कोनिकल स्टैंड बना रहा है, कोनिकल माउंट बना रहा है। इफ द हाइट ऑफ दिस माउंट इज 24 सेंटीमीटर, और जो वो माउंट बन रहा है आपका कोनिकल उसकी जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल माउंट, कोनिकल माउंट की रेडियस क्या होगी और स्लैंट हाइट क्या होगी ये बताना। तो इस क्वेश्चन को बेटा आपको स्वयं से कर लेना है। तो इस तरह से बेटा मैंने आज की इस क्लास में आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए जो मोस्ट वायरल पेपर क्वेश्चन था उसको पूरा सॉल्व करा दिया। बस इस क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करके बोर्ड एग्जाम में चले जाइए, आपके 90 प्लस मार्क्स आसानी से ऑब्टेन हो जाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।